वाला है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से अब बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब दुकानों पे नेम प्लेट भी दिखने लग गए हैं। तमाम तैयारियां कर ली गई है सावन की शुरुआत के साथ ही, और जहां सरकार एक तरफ इसे लेकर पूरे अलर्ट मोड पर है, निर्देश जारी किए गए, वही विपक्ष इसको लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा। अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछे हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सीएम ने कांवड़ यात्रा मार्ग का किया हवाई सर्वेक्षण। गाजियाबाद से बिजनौर तक का किया हवाई सर्वेक्षण। कांवड़ यात्रा मार्गों को लेकर अधिकारियों को निर्देश। 11 जुलाई से पवित्र पावन की शुरुआत होने जा रही है। कांवड़ियों का जत्था बाबा के दर्शन को निकलता है, जिसको लेकर सीएम योगी ने गाजियाबाद से बिजनौर तक का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने साफ शब्दों में अफसरों को आदेश दिया है कि साफ सफाई में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा सर्वोपरि रहे। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी की योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, बताएं। कांवड़ियों के खाने, रुकने और ठहरने के क्या इंतजाम है? जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाने से वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और टूरिस्ट को सुविधा देंगे, जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश के 9 साल की सरकार और दिल्ली की 11 साल की सरकार, 11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाया जहां वो सुरक्षित और पवित्रता के साथ व्यवस्थित होकर के चल सके और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल सकें। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। उससे पहले ही अब पक्ष और विपक्ष कांवड़ियों को लेकर आमने सामने है। तो सावन से ठीक पहले कांवड़ का जो पूरा रूट है उसको लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से कर ली गई हैं। चेकिंग की जा रही है कि कोई नाम और पहचान बदलकर ढाबे का संचालन ना कर पाए। अब तो वो के बाहर नेम प्लेट्स भी नजर आने लगे हैं। ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची और वहां पर जाकर रियलिटी चेक किया तो पता चला कि कुछ ढाबों और होटलों में नियमों का पालन नहीं हो रहा। हैरान करने वाली कुछ सच्चाई सामने आई है, आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सावन मास की शुरुआत होने वाली है। योगी सरकार की सख्त हिदायत है कि ढाबों को अपनी पहचान बतानी है और नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। बावजूद इसके कई ढाबे संचालक नाम बदलकर या पहचान छिपाकर ढाबों का संचालन कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने भी हरिद्वार में कई ढाबों की रियलिटी चेक की तो कई ढाबों में अभी तक पहचान पत्र या नेम प्लेट नहीं लगा है, जबकि कई ढाबों की पोल खुलती नजर आई। पंजाबी ढाबा में है, इसकी रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। अंदर चलते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेन गेट की, तो मेन गेट पे अभी तक किसी तरह का यहाँ पे चस्पा नहीं किया गया है। किसी भी तरह का कहीं ना तो मालिक का नाम है और ना अंदर कारीगरों के नाम लिखे गए। आइए जानेंगे इसी रेस्टोरेंट में आखिर क्या है पूरा मामला और कौन लोग हैं, किसका ये रेस्टोरेंट है, इस बारे में जानकारी लेंगे। क्या पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगजीवन है। अच्छा जगजीवन जी, ये बताइए कि आपने अभी तक कोई चस्पा नहीं कराया, कोई नाम अपने स्टाफ के बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ जी, अभी लगाएंगे थोड़े दिन में और बाकी जब भी जो होगा वो लगा देंगे। अच्छा, जैसे 11 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होनी है, आपके वहाँ कितने लोगों का स्टाफ है, कौन कौन लोग हैं? हमारे यहाँ लगभग है 20-22 जनों का स्टाफ है। हाँ जी, सारे हिंदू ही है अपने पास। हिंदू संगठन के नेताओं का कहना है कि कई मुसलमान लोग हिंदू के नाम से ढाबे का संचालन कर रहे हैं, जो कि गलत है। भी 1 आध दिन का हम समय दे रहे हैं, उसके बाद नहीं तो हम स्वयं निकलेंगे, क्योंकि हम तो स्थानीय है ना, हमें बताना है कि हाँ भाई कौन सा ढाबा है, क्या खेल हो रहा और किस जिहादी का नाम हमारे देवी देवताओं का। तुम अपना लिखो ना भाई, कोई मना कर रहा है क्या? हरिद्वार कांवड़ मार्ग पर ढाबों का सच देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सर, अभी हमारा बाहर टेंट का काम चल रहा है, वो पूरा होते ही 10 या 11 तारीख को हम अपने बैनर चस्पा करवा देंगे। पुलिस की तरफ से क्या आदेश आया? पुलिस की तरफ से आदेश है कि आप जब भी बाहर टेंट का काम करें तो अपना बैनर
बैनर लगा के ही काम शुरू करें, उस अदरवाइज आप काम शुरू नहीं कर सकते। तो हम इन सब चीजों को, रूल्स को फॉलो करके ही काम करेंगे। बजरंग दल समेत कई संगठन अब खुद मॉनिटरिंग टीम बना रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई ढाबे बिना लिस्ट चस्पा किए अब भी संचालन में जुटे हैं। कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू महासभा ने आने वाला है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से अब बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब दुकानों पे नेम प्लेट भी दिखने लग गए हैं। तमाम तैयारियां कर ली गई है सावन की शुरुआत के साथ ही, और जहां सरकार एक तरफ इसे लेकर पूरे अलर्ट मोड पर है, निर्देश जारी किए गए, वही विपक्ष इसको लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा। अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछे हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सीएम ने कांवड़ यात्रा मार्ग का किया हवाई सर्वेक्षण। गाजियाबाद से बिजनौर तक का किया हवाई सर्वेक्षण। कांवड़ यात्रा मार्गों को लेकर अधिकारियों को निर्देश। 11 जुलाई से पवित्र पावन की शुरुआत होने जा रही है। कांवड़ियों का जत्था बाबा के दर्शन को निकलता है, जिसको लेकर सीएम योगी ने गाजियाबाद से बिजनौर तक का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने साफ शब्दों में अफसरों को आदेश दिया है कि साफ सफाई में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा सर्वोपरि रहे। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी की योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, बताएं। कांवड़ियों के खाने, रुकने और ठहरने के क्या इंतजाम है? जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाने से वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और टूरिस्ट को सुविधा देंगे, जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश के 9 साल की सरकार और दिल्ली की 11 साल की सरकार, 11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाया जहां वो सुरक्षित और पवित्रता के साथ व्यवस्थित होकर के चल सके और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल सकें। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। उससे पहले ही अब पक्ष और विपक्ष कांवड़ियों को लेकर आमने सामने है। तो सावन से ठीक पहले कांवड़ का जो पूरा रूट है उसको लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से कर ली गई हैं। चेकिंग की जा रही है कि कोई नाम और पहचान बदलकर ढाबे का संचालन ना कर पाए। अब तो वो के बाहर नेम प्लेट्स भी नजर आने लगे हैं। ऐसे में टाइम्स नाउ भारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची और वहां पर जाकर रियलिटी चेक किया तो पता चला कि कुछ ढाबों और होटलों में नियमों का पालन नहीं हो रहा। हैरान करने वाली कुछ सच्चाई सामने आई है, आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सावन मास की शुरुआत होने वाली है। योगी सरकार की सख्त हिदायत है कि ढाबों को अपनी पहचान बतानी है और नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। बावजूद इसके कई ढाबे संचालक नाम बदलकर या पहचान छिपाकर ढाबों का संचालन कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने भी हरिद्वार में कई ढाबों की रियलिटी चेक की तो कई ढाबों में अभी तक पहचान पत्र या नेम प्लेट नहीं लगा है, जबकि कई ढाबों की पोल खुलती नजर आई। पंजाबी ढाबा में है, इसकी रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। अंदर चलते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेन गेट की, तो मेन गेट पे अभी तक किसी तरह का यहाँ पे चस्पा नहीं किया गया है, किसी भी तरह का कहीं ना तो मालिक का नाम है और ना अंदर कारीगरों के नाम लिखे गए हैं। आइए जानेंगे इसी रेस्टोरेंट पे आखिर क्या है पूरा मामला और कौन लोग हैं, किसका ये रेस्टोरेंट है, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। क्या पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगजीवन है। अच्छा जगजीवन जी, ये बताइए कि आपने अभी तक कोई चस्पा नहीं कराया, कोई नाम अपने स्टाफ के बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ जी, अभी लगाएंगे थोड़े दिन में और बाकी जब भी जो होगा वो लगा देंगे। अच्छा, जैसे 11 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होनी है, आपके वहाँ कितने लोगों का स्टाफ है, कौन कौन लोग हैं? हमारे यहाँ लगभग है 20-22 जनों का स्टाफ है। हाँ जी, सारे हिंदू ही है अपने पास। हिंदू संगठन के नेताओं का कहना है कि कई मुसलमान लोग हिंदू के नाम से ढाबे का संचालन कर रहे हैं, जो कि गलत है। अभी 1 आध दिन का हम समय दे रहे हैं, उसके बाद नहीं तो हम स्वयं निकलेंगे, क्योंकि हम तो स्थानीय है ना, हमें पता ना यहाँ कि हाँ भाई कौन सा ढाबा है, क्या खेल हो रहा और किस जिहादी का
नाम हमारे देवी देवताओं का, तुम अपना लिखो ना भाई, कोई मना कर रहा है क्या? हरिद्वार कांवड़ मार्ग पर ढाबों का सच देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सर अभी हमारा बाहर टेंट का काम चल रहा है, वो पूरा होते ही 10 या 11 तारीख को हम अपने बैनर चस्पा करवा देंगे। पुलिस की तरफ से क्या आदेश आया? पुलिस की तरफ से आदेश है कि आप जब भी बाहर टेंट का काम करें तो अपना बैनर लगा के ही काम शुरू करें, उस अदरवाइज आप काम शुरू नहीं कर सकते। तो हम इन सब चीजों को, रूल्स को फॉलो करके ही काम करेंगे। बजरंग दल समेत कई संगठन अब खुद मॉनिटरिंग टीम बना रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई ढाबे बिना लिस्ट चस्पा किए अब भी संचालन में जुटे हैं। कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू महासभा ने